फ्रेंड्स, मैं सी विपिन मिश्रा टेक्शन विद DMC में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक इंस्ट्रक्शन 02/2023 जीएसटी में जो 26 मई 2023 को इशू किया गया, इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, यानी कि एक मेथड यानी एक वर्क फ्लो बताया गया है इसके अंदर कि आपकी रिटर्न्स की स्क्रूटनी कैसे होगी। डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन इशू करी गई हैं कि आपको कैसे कैसे कम्युनिकेट करना है, एक वर्क फ्लो बताया गया है, एक सिस्टम जो डिपार्टमेंट ने बताया है कि इस हिसाब से आपको रिटर्न्स की स्क्रूटनी करनी है। यानी कि आप तैयार हो जाइए, फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिगार्डिंग अब स्क्रूटनी के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे और ये एक डिटेल में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसके अंदर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो आइए जानते हैं डिटेल में क्या इंस्ट्रक्शंस इशू करी गई हैं और हमें क्या ध्यान रखना है ताकि हमें उसका रिप्लाई हम इजीली कर सकें। मैं सी विपिन मिश्रा टेक्शन विद DMC में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको आता रहे। आइए जरा डिटेल में जानते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे क्या इशू करी गई हैं, जो आगे हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो एक प्रोसीजर बताया है डिपार्टमेंट को कि आपको कैसे कैसे रिटर्न्स का स्क्रूटनी करना है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। बेसिक चीज़ों का मतलब, अगर आपने रिटर्नें नॉर्मली भर रखी हैं तो कोई इशू वाला पॉइंट नहीं। ये क्या क्या चेक कर सकते हैं बेसिकली आपका, सबसे पहले GSTR 1, ई-वे बिल्स एंड देन GSTR 3B, GSTR 3B से रिको करेंगे 2A को। अगर ये सारी सिस्टम्स आपके मैच हैं तो कोई इशू वाला पॉइंट नहीं, लेकिन अगर आपके मिसमैचेस हैं तो आपको नोटिस ये इशू हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम इशू किया है, एक सिस्टम बनाया है, यानी कि एक ऑनलाइन सिस्टम है जो अपने आप रिटर्न को निकालेगा। जिस रिटर्न्स में मिसमैचिंग होगी या फिर उसको लगेगा रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे, तो उन रिटर्न्स को निकाल के ये इनकी विंडो पे, डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी विंडो पे पॉपअप करेगा। उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे किन किन की हमें स्क्रूटनी करनी है और किन किन की नहीं करनी। एक एडवाइजरी जो पहले भी इशू किया गया था कि इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर ये अपने आप सिस्टम से उठाएगा कुछ रिटर्न्स को और GST नंबर्स को वो इनके सिस्टम पे पॉपअप करेगा, जिनमें इनको थोड़ा सा भी लगेगा कि ये फेक हो सकते हैं या कुछ भी चीज़ें जो इनको लगेंगी उसके बेसिस पे ये उठाएगा। उसमें से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है कि ये कैसे उनका स्क्रूटनी करेंगे या उनको कैसे से नोटिस भेजेंगे, डिस्क्रिपेंसीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इन्होंने सारी फंक्शनलिटी को बताया गया है। डिटेल वर्क फ्लो फॉर कम्युनिकेशन ASMT 10 के अंदर होगा, फिर रिप्लाई जो है ASMT 11 में आएगा और फिर ASMT 12 के अंदर ये ऑर्डर को इशू करना है। तो यानी कि और फिर उसके बाद शो कॉज नोटिस अंडरस्टैंड नंबर 74 कैसे इशू करना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है सिलेक्शन ऑफ रिटर्न्स फॉर स्क्रूटनी एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सेम इन द फील्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। तो वो डीग्राम जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, एक सॉफ्टवेयर जो इन्होंने जनरेट किया है रिस्क पैरामीटर पे जो बनाया गया है, उसके अंदर वो कुछ GST कोड निकालेगा और प्रॉपर ऑफिसर के सिस्टम पे पॉपअप करेगा। फिर उसमें से उनको सेलेक्ट करना है कि किसका हमें स्क्रूटनी करना है। स्क्रूटनी शेड्यूल इन्होंने बताया गया है, सारा डिटेल में एनालिसिस के अंदर बताया है। हम इसको जरा देखते हैं, एक जो इन्होंने चार्ट दिया है उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यह है टाइमलाइन फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। देखिए, इसके अंदर इन्होंने बताया है कम्युनिकेशन ऑफ GST सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी बाय डीग्राम ऑन ACES GST एप्लीकेशन फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। टाइम टू टाइम ये GST को सिलेक्ट करता रहेगा। डीग्राम सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम टू टाइम सिलेक्ट करके ये सारे जो हैं ऑफिसर्स की विंडो पे पॉपअप कर देगा। फिर उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ स्क्रूटनी शेड्यूल विद द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर। फिर विद इन द 7 वर्किंग डेज, जैसे ही ये पॉपअप होकर सॉफ्टवेयर ऑफिसर्स की विंडो पे आएंगे तो विद इन 7 वर्किंग डेज में वो GST सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से GST का हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, कौन कौन से का नहीं कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट को निकालना है। फिर उसके बाद इशुएंस ऑफ नोटिस बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी इन फॉर्म नंबर GST ASMT 10। फिर ASMT 10 इशू करे जाएंगे, जो डिस्क्रिपेंसी इनको मिली हैं वो सारी नोटिस के थ्रू ये इशू करी जाएंगी SSC को और ASMT 10 इशू किया जाएगा। वो कब किया जाएगा? विद इन द मंथ एज मेंशन्ड इन स्क्रूटनी शेड्यूल फॉर स्क्रूटनी फॉर द सैड GST। जैसे ही वो स्क्रूटनी के लिए कोई GST सेलेक्ट किया, उसके विद इन द 30 डेज, विद इन ए मंथ हम एक ASMT 10 इशू करेंगे। जैसे ही किसी पर्सन को ASMT 10 आया तो देन उसको उसका रिप्लाई करना है। तो वो जो रिप्लाई करना है वो ASMT 11 के अंदर करना है। यानी वो कब करना है? विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर ने ASMT 10 के अंदर जब इन्फॉर्म किया, उसके विद इन द 30 डेज या फिर कोई प्रॉपर ऑफिसर ने जो टाइम अलाउ किया है उस प्रॉपर टाइम के अंदर ASMT 11 के अंदर आपको रिप्लाई करना है। देन जब आप रिप्लाई फाइल कर देंगे तब उसके बाद डिपार्टमेंट को इशू करना है फॉर्म GST ASMT 12 फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रिप्लाई फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वेयर एप्लीकेबल। जहां पे उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं वो ASMT 12 एक ऑर्डर इशू कर देंगे
कि हाँ हमने आपका रिप्लाई सबमिट कर लिया है और यानी कि वो ठीक है। तो वो कब होगा? विद इन द 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ रिप्लाई फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे ही ASMT 11 के अंदर रिप्लाई आएगा, फिर ASMT 12 विद इन द 30 डेज हम एक्सेप्टेंस का इशू कर लेंगे। लेकिन intimation of appropriate action for determination of the tax and other dues under 73-74 in case where no reply is furnished by the registered person। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो अंडर सेक्शन नंबर 73-74 टैक्स और ड्यूज का जो भी इंटीमेशन होगा वो हम एसएससी को दे देंगे। वो उसके लिए टाइम पीरियड क्या है? विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस इन GSTR ASMT 10। जैसे ही हमने ASMT 10 इशू किया उसके अंदर हमारा 30 डेज का टाइम होता है। उस 30 डेज के बाद 15 डेज और निकलने के बाद में हम ये इंटीमेशन दे देंगे अगर वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है? इंटीमेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज 73-74 में जहां पे जो रिप्लाई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो एक इशू कर देगा। कैसे इंटीमेशन इशू करेगा? 73-74 का विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द रिप्लाई। जब रिप्लाई मिला है उसके विद इन द 30 डेज के अंदर इसका ये 73-74 का इंटीमेशन उनको दे देगा। फिर उसके बाद रेफरेंस इफ एनी टू द ऑडिट कमिश्नर और एंटी इवेजन विंग ऑफ द कमिश्नरेट फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 65, 66, 67। अगर उसको बहुत ज़्यादा ही ऐसा केस लगता है कि इसके अंदर बहुत रिस्क इन्वॉल्व है तो विद इन द 30 डेज जैसे ही ASMT 11 का जो रिप्लाई मिला उसके 30 डेज के अंदर या फिर 45 डेज ASMT 10 के बाद वो सीधा का सीधा इसको एंटी इवेजन के लिए एंटी इवेजन में या फिर कमिश्नर में जो भी सेक्शन 65, 66, 67 की अगर इसको वर्किंग करनी होगी तो उसके लिए ये इशू कर देगा। और इसके बाद ये रिपोर्टिंग के लिए भी इसमें बताया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम मंथली बेसिस पे कैसे कैसे ऑफिसर्स को करनी है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसीजर इसके अंदर डिटेल में बताया गया है कि आपकी रिटर्न्स को कैसे स्क्रूटनी करना है, कैसे फाइनलाइजेशन करना है, क्या क्या क्वेश्चंस जो आपके डिस्क्रिपेंसीज आई हुई हैं उनको सॉल्व करना है। सेटिस्फैक्ट्री हैं तो ठीक, नहीं तो आगे उनको इशू कर देना है नोटिसेज या जो भी चीज़ें हैं। तो यानी कि आप समझिए ये इशू करी गई है 1920 के लिए, फाइनेंशियल 1920, यानी कि 17-18, 18-19 और अब 1920, यानी तीनों सालों के नोटिसेज आपको आएंगे। आपको रिटर्न्स को क्या करना है? अगर आपकी रिटर्न्स प्रीवियस ईयर्स में खराब हो गई हैं तो आपको अभी ध्यान रखना है, और आगे रिटर्न्स ताकि खराब ना हो आपको हर महीने प्रॉपरली चेक करना है। अब तो 2A भी 2B भी है, यानी कि 2B पहले तो 2B नहीं था उस ईयर में, तो यानी कि इसलिए 2A को ये बेस लेंगे। आपका इनपुट चेक किया जाएगा, कहीं आपने ज़्यादा इनपुट ले लिया हो या फिर कहीं आपने रिपोर्टिंग में सेल गलत रिपोर्ट कर रखी हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सारी चेक की जाएंगी और आपको नोटिस के थ्रू ये सारे मैटर सॉल्व किए जाएंगे। यानी आपको 1920 के नोटिस अभी आने वाले हैं और उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें अपना और चीज़ों को ध्यान से रख लें। थैंक यू।